धार्मिक मान्यता के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनमें से श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं। श्री कृष्ण का जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी पर हुआ था। वहीं श्री कृष्ण ने गीता के रूप में जगत को ज्ञान दिया, जो संसार के सभी दुखों को हरने वाली है। भगवान कृष्ण ने बचपन में गुरुकुल में कई रचनाओं की रचना की थी। उसकी मीठी मीठी लीलाओं से सबका मन सहज ही उसकी ओर खिंच जाता था। वहीं यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी माता के गर्भ से हुआ था। साथ ही उनका पालन पोषण यशोदा मैया ने गोकुल में किया था। ऐसे में पूरी दुनिया श्री कृष्ण जी के इन 2 माताओं के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की 2 माता देवकी और यशोदा माता के अलावा भी कई माताएं थीं। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के दोनों माता को जैसे कि सभी जानते हैं कि देवकी ने जन्म दिया और यशोदा ने पाला, लेकिन इन दोनों के अलावा जो माताएं हैं उनमें रोहिणी गुरु माता और राक्षसी पूतना है। यह तीनों को मिलाकर भगवान कृष्ण की 5 माताएं थीं। इन तीनों को भी भगवान ने माता का दर्जा दिया था। देवकी माता के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर हुआ था, तो वह उसकी असली माँ थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी को देवकी माता ने श्री कृष्ण को अपने भाई कंस की जेल मथुरा में जन्म दिया था। कंस देवकी माता का चचेरा भाई था। वह राजा कंस के पिता महाराजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवकी माता के विवाह से पूर्व दोनों भाई बहनों में असीम प्रेम था। उनका विवाह राजा वासुदेव से हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण को देवकी नंदन और वासुदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। यशोदा माता, भले ही श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा मैया ने किया। यशोदा माता को भगवान कृष्ण अपनी असली माँ से ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते थे। यशोदा माता नंद बाबा की पत्नी थी। ऐसे में भगवान कृष्ण को नंदलाल भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने बाल रूप में माता यशोदा को अपने मुखमंडल से ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण से यशोदा माँ को जो आशीर्वाद मिला वह ना तो ब्रह्मा शंकर और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को मिला। रोहिणी, कहा जाता है कि रोहिणी भगवान कृष्ण की माता भी थी। रोहिणी कृष्ण के पिता वासुदेव की पहली पत्नी थी। ऐसे में वह श्री कृष्ण जी की सौतेली माँ थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार देवकी की 7वीं संतान को भगवान जी ने रोहिणी के गर्भ में रखा था। ऐसे में रोहिणी माता ने बलराम को जन्म दिया। बलराम सुभद्रा और एकंग रोहिणी माता की संतान थे। इसके साथ ही रोहिणी अपने बच्चों और श्री कृष्ण के साथ गोकुल में नंद बाबा के घर पर रहती थी। गुरु माता, श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। शास्त्रों के अनुसार गुरु की पत्नी को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में भगवान कृष्ण ने गुरु माता को अपनी माता माना। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता ने कृष्ण से अपने पुत्र की मांग की, जिसे शंखसुर नाम के राक्षस ने कैद कर रखा था। जब भगवान जी ने गुरु माता के आदेश का पालन किया तो उनके बेटे को जेल से रिहा कर दिया गया और उसे गुरु के सामने पेश किया। उस समय गुरु माता ने भी भगवान कृष्ण को अपनी माँ से कभी दूर न होने का आशीर्वाद दिया था। इसलिए उनकी माता देवकी भी कृष्ण जी के जीवित रहने तक जीवित रहीं। राक्षसी पूतना, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के कल्याण और उनकी मनोकामना पूर्ण करने में देर नहीं लगाते, इसलिए राक्षसी पूतना को भी भगवान ने माता का दर्जा दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के बाद राक्षसी पूतना कंस के कहने पर भगवान कृष्ण का वध करने आई थी। कृष्ण को मारने के लिए उसने उन्हें अपने स्तनों से जहर मिला हुआ दूध पिलाया, लेकिन दूध के साथ साथ भगवान कृष्ण ने पूतना का खून भी पी लिया था। इससे इसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि पूतना की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के समय पूतना के शरीर से चंदन की गंध निकली। साथ ही यह मनमोहक सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। यदि पूतना को माता का दर्जा देने की बात करें
तो भगवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण अपने 52 अवतार में राजा बलि के पास गए थे। उस जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री थी। भगवान को वामन अवतार में देखते हुए पूतना के मन में यह आया कि काश वह उनका पुत्र होता और वह उन्हें दूध पिला देती। लेकिन जब वामन देव ने राजा बलि से अपनी शाही भिक्षा मांगी तो पूतना ने गुस्से में कहा कि अगर वह उसका बेटा होता तो वह उसे अपने दूध में विष मिलाकर पिला देती और उसे मार डालती। इसलिए पूतना का जन्म द्वापर युग में राक्षसी के रूप में हुआ और भगवान कृष्ण ने उनका दूध पीकर उनकी इच्छा को पूरा किया। हालांकि पूतना राक्षसी थी, इसलिए उन्हें भगवान कृष्ण की 5वीं माता का दर्जा दिया गया। भगवान कृष्ण की 5 माताओं के बारे में ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।